स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए कुछ नए विषय लेकर आते हैं ताकि उसके संदर्भ में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। जी हाँ, इस पर ही आज हम पूरे कार्यक्रम के दौरान विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर डी के राणा, जो वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, जो सह निदेशक है मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंतनगर उत्तराखंड में। डॉक्टर श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मधुमक्खी पालन की आप शुरुआत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इससे, या फिर पहले से ही कर रहे हैं लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल, फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन कार्यक्रम के दौरान भी समय समय पर टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर फ्लैश किए जाएंगे। बस आपको करना है क्या, फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल सुनकर उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर राणा, तो क्या कहेंगे, मधुमक्खी पालन का जो स्तर है हमारे देश में क्या है? अभी मधुमक्खी पालन का जो हमारे यहाँ पहला स्तर बहुत अच्छा नहीं था, और धीरे धीरे क्योंकि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये मिशन है उन्हीं के द्वारा ये दिया गई चीज़ें हैं, ये भविष्य में आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डबल फार्मिंग इनकम का जो वो है उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि किसान भाई जो परंपरागत खेती कर रहा है अब उसके साथ साथ इसको भी किसान भाई अपना सकता है और आसानी से कर सकता है। तो ये मिशन एक आने वाले समय में बहुत ही जो है अच्छा कारगर सिद्ध होगा, और काफ़ी इसके द्वारा काफ़ी जो किसानों की जो आय है उसमें इजाफा होगा। जी, तो हम कह सकते हैं ये जो मिशन है काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। जो सरकार का लक्ष्य है हमारे किसानों की आय को दोगुना करना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और बिल्कुल इसके संदर्भ में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर पूनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूनम, इस मिशन के बारे में क्या कहेंगी आप, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। जी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस मिशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हेलो, लगता है हमारी आवाज जो है डॉक्टर श्रीवास्तव तक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी तकनीकी खराबी के चलते। कोई बात नहीं, नेटवर्क में गड़बड़ी कभी कभार होती रहती है। जैसे ही वो उन तक आवाज़ पहुँचेगी हम उनका जवाब यहाँ पर ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट पर। जी, मैं आप भैया जी, लगता है डॉक्टर श्रीवास्तव यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या कहेंगे आप राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के बारे में? अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए, जबकि रोजगार की ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो गई है, उस समय मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, ना सिर्फ उनके लिए जो बेरोजगार हो गए हैं बल्कि उनके लिए भी जो अपने आप में बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसे कर सकता है, थोड़े से प्रशिक्षण के साथ एक स्त्री को या पुरुष से कोई भी अपना सकता है। और वर्तमान समय में शहद की बहुत ज्यादा डिमांड है, वो इसलिए भी कि जब से कोरोना आया है सबको लग रहा है कि हमें गिलोय खाना चाहिए, कुछ और खाना चाहिए, तो शहद अपनी आयुर्वेदिक दवा है।
जी बिल्कुल, तो शहद की मांग काफ़ी बढ़ गई है, जैसे कि हमारी विशेषज्ञ ने भी कहा कि इस कोरोना काल में लोगों ने इसकी मांग को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर हमारे जो युवा हैं, हमारे जो किसान हैं, अगर मधुमक्खी पालन को अपनाते हैं तो उनको दोहरा लाभ भी मिल सकता है। और जैसे डॉक्टर राणा ने कहा था कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने में मधुमक्खी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सीधे तौर पर फायदे का सौदा है, आपको अपनाना चाहिए। सरकार भी इसमें आपकी मदद कर रही है। किस तरह से आपको इसकी शुरुआत करनी है, आप जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के लिए मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक पंथ कई काज पर आधारित है, क्योंकि इससे मीठा शहद तो मिलता ही है, साथ ही वी वेनम, वी पोलिन, वी वैक्स और रॉयल जेली जैसे अन्य उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, अब मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आदतों को जानकर उन अब कमाया जा सकता है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। भूमिहीन किसानों के लिए तो मधुमक्खी पालन किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसी उत्साह के चलते भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में अपनी जगह बनाई है। इतना ही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से गांव, गरीब और किसान के विकास में भी मदद मिल रही है। इस मिशन का मकसद भारत में शहद का उत्पादन बढ़ाना और लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है। मधुमक्खी पालन उद्योग से किसानों और ग्रामीण आबादी की आजीविका में भी बढ़ोतरी हो रही है, जो सतत कृषि विकास के लिए अहम है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मधुमक्खी पालन पर, किस तरह से हमारे किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए डॉक्टर राणा का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर राणा से जान लेते हैं कि जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि केवल शहद के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और खेती बाड़ी के लिए भी अगर हम मधुमक्खी पालन को अपना लेते हैं तो वो काफी फायदे का सौदा साबित होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूप में लाभकारी होता है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे जानते हैं कि पहले लोग जानते थे कि इसको सिर्फ शहद के लिए पाला जाता है, पर मधुमक्खी को शहद के लिए नहीं, इसके और भी उत्पाद हैं जिनको आप जो है उत्पाद ले करके उनको अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बाजार में बेच के। जैसे परपोलिश है, आपके वैक्स है, बी वेनम है जी। और इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष रूप से आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा इसका जो योगदान है वो है आपके जो फसल हैं, फसल में परागण में। ऐसी जो फसलें हैं, ज़्यादातर फसलें जो आपकी, चाहे वो सीरियल फसलें हों, चाहे आपकी फल वाली हों, चाहे वो सब्जी वाली हों, जिनमें मधुमक्खी के द्वारा पर परागण में जो है होता है, और उसमें ऐसी ऐसी फसल है कि 60 से 70% तक भी उत्पादन में आपके इजाफा होता है। जैसे हम बात करें सेब की, नाशपाती की, पपीते की, तो बहुत बार आपने सुना होगा, वो ऐसा भी होता है कि जैसे कश्मीर में बहुत बड़े बड़े बाग हैं जहाँ पे सेब की खेती होती है, तो वहाँ लोग सिर्फ इसलिए ताकि पर परागण में मधुमक्खी से सहायता मिल सके और उनका उत्पादन जो है फलों का वो अधिक हो सके, अपने बाग में जो है वो मधुमक्खी के बॉक्स रखते हैं ताकि परागण हो सके। ऐसे ही हम बात करें, सरसों की बात करें तो सरसों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 से 40% तक उसके उत्पादन में इजाफा हो जाता है। तो मधुमक्खी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूप से लाभकारी है। और इसको परंपरागत जो खेती किसान करता है, क्योंकि इसमें जो है खेती की आवश्यकता नहीं होती, ज़मीन की इसमें आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये है कि इसमें ना तो ये है कि इसको जो है नवयुवती कर सकता है, इसको महिला भी कर सकती है, इसको बुजुर्ग भी कर सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है
कि इसके द्वारा सिर्फ लाभ ही लाभ मिलता है, इसमें और किसी भी जो है हानि की कहीं कोई संभावना नहीं रहती। जी, तो कई तरह के उत्पाद हम हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ खेती बाड़ी की बात करें तो ये हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। बिल्कुल, अब तो हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये फायदे का सौदा ही है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण ले लें। डॉक्टर श्रीवास्तव का यहाँ पर रुक कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बारे में उनसे जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या कहेंगे आप, मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं अगर हमारे किसान भाई, युवा या फिर महिलाएं, तो प्रशिक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? वो अपनी के विश्वविद्यालय से या आगे डेवलपमेंट रिसर्च हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हम लोगों की यहाँ पे निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो 3 से लेके 10 दिन तक के होते हैं। तो जरूरत के हिसाब से जिसको बेसिक जानकारी चाहिए वो 3 दिन के प्रशिक्षण लेके सीख सकता है और अपना सकता है। जी, तो एक तो पंतनगर का विकल्प है ही, साथ ही साथ आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या फिर बागवानी विभाग जो है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं कि मधुमक्खी पालन आप शुरू करना चाहते हैं, ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितने दिन की होगी, आप इसका प्रशिक्षण ज़रूर ले लीजिए और उसके बाद ही इसकी शुरुआत कीजिए। डॉक्टर राणा, आप कृषि विज्ञान केंद्र से हैं तो इसकी ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मधुमक्खी पालन की जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी दिया जाता है। ये आपके 7 दिन से लेके 21 दिन तक का होता है। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ खादी और ग्राम उद्योग जो है वो भी प्रशिक्षण कराता है। इसके अलावा नेशनल बी बोर्ड है, वो भी जो है मधुमक्खी पालन पे प्रशिक्षण कराता है, पालन पे भी और प्रोसेसिंग हनी प्रोसेसिंग पे भी प्रशिक्षण होता है। तो नजदीक के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य आप करते हैं जब तक एक अच्छा आप जो है रोजगार अगर आप करना चाहते हो, उससे अच्छा मुनाफा आप लेना चाहते हो तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह मधुमक्खी पालक एक अच्छा तभी बन सकता है जब उसके मधुमक्खी के क्रियाकलापों के बारे में पूर्ण रूप से उसको जानकारी हो। साथ ही साथ कब ये स्टार्ट करना चाहिए, जैसे इसकी शुरुआत जो है जो भी नए बी कीपर है वो करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत नवंबर से लेके फरवरी तक का जो समय होता है वो उत्तम समय होता है। तो अभी कह सकते हैं कि इस समय हमारे जो भी लोग शुरू करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं, तो सही समय चल रहा है, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है, इसकी शुरुआत करने का उचित समय है और सरकार के द्वारा भी इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जैसे थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि कोरोना काल में बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसके लिए उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि जो है इसका प्रशिक्षण लेके और मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही समय चल रहा है, आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, शुरुआत करने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी है ताकि आप योजना बना सके, योजनाबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे, पूर्ण जानकारी लेकर इसकी शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता हासिल होगी ही। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर पूनम का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर पूनम, ट्रेनिंग के बाद हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग के बाद किस तरह के हम कह सकते हैं जगह का चुनाव करें या कितने बक्सों के साथ शुरुआत करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हम अगर मधुमक्खी पालन प्रारंभ करना चाहते हैं तो एक हमें वीक कैलेंडर बनाना होगा पूरे वर्ष के हिसाब से जी। तो जैसे हम पहाड़ पर अगर जाएंगे तो हमें भारतीय मधुमक्खी एपिस सेराना इंडिका पालनी चाहिए और ऐसी दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो हमें मधुमक्खी पालन भारतीय मधुमक्खी के साथ करना है, यानी एपिस सेराना इंडिका के साथ। लेकिन अगर हम मैदानी इलाके में रहते हैं तो हम एपिस मेलिफेरा को पा सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये चुनना है कि हम किस स्थान पर हैं और हमें कौन सी प्रजाति लेनी है। दूसरी बात, जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें एक ऐसी जगह चुननी है जहां पर 3 किलोमीटर के दायरे में बहुतायत मात्रा में फूलों की संख्या होनी चाहिए, यानी फूलों वाले पेड़ पौधे होने चाहिए। यदि हम ये चुनाव कर लेते हैं तब हम सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, अब हम ये स्थान है जो कि हॉस्पिटल या बहुत ज्यादा हाईवे के पास में नहीं होना चाहिए, तो आप मधुमक्खी पालन प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसे पहाड़ पर अगर देखें तो फरवरी मार्च में हम शुरू करते हैं, अगर मैदानी इलाकों में देखें तो अक्टूबर नवंबर में, जैसे सर ने अभी बताया।
लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम कितने होने चाहिए। पहले हम कहते थे 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, लेकिन आज की डेट में हमें कहते हैं कम से कम आप 5 बक्सों के साथ में मधुमक्खी पालन प्रारंभ करें, क्योंकि शुरुआत तौर पर जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप अनुभव नहीं होगा आपके पास, और जब अनुभव नहीं होगा तो बहुत चांसेस होते हैं कि कई बार रानी जो है वो नष्ट हो जाती है, और किसी भी कॉलोनी मधुमक्खी पालन का जो वंश होता है वो रानी पर निर्भर करता है। तो बेहतर होगा कि आप 5 बक्सों के साथ स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप अनुभव प्राप्त करते हुए इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। जी, और अगर उचित होगा कि अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है और कोई एक मधुमक्खी पालन करता है तो उसको भी अपने साथ में जोड़ सकते हैं या उसके साथ खुद जुड़ सकते हैं, तो इस तरह आपका ज्यादा अनुभव होगा। जी, तो ज्यादा अनुभव हासिल हो सके इसके लिए किस तरह के कदम आपने उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। जगह का चुनाव भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण होता है और कितने बक्से आपको लगाने हैं इसका चयन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां मधुमक्खी पालन के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की मथुरा से कॉल किया है शेर सिंह जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर बहन जी, मुझे मधुमक्खी पालन कर लेंगे, प्रशिक्षण के लिए कहाँ जाना होगा? मुझे प्रशिक्षण के लिए आपको कहाँ जाना होगा? डॉक्टर राणा क्या कहेंगे? मथुरा से बात कर रहे हैं ये। आप मथुरा का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आप अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो उस पर आप डालेंगे KVK मथुरा, तो उसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। वो डिटेल पे आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ प्रशिक्षण कब शुरू हो रहा है, तो वहाँ भी आप ले सकते हैं। इसके आसपास भी अगर आपको जो है नज़दीक जो दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ अगर हो रही है तो वहाँ भी ले सकते हैं। तो इसी चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है कृषि विज्ञान केंद्र जितने 750 के आसपास है उनमें से 100 कृषि विज्ञान केंद्रों को जून तक आपको हर कृषि विज्ञान केंद्र को यानी कि 100 कृषि विज्ञान केंद्र को 6 ट्रेनिंग करानी है, प्रशिक्षण कराने हैं 6। तो आप नज़दीक जाकर किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से आप पता करके वहाँ भी आप कर सकते हैं। और अगर खादी ग्राम उद्योग का आपके नज़दीक है आप मथुरा में, तो वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो नज़दीकी जो भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का आप रुख कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरी ट्रेनिंग लेकर के ही इसकी शुरुआत करें तो ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना किसी जानकारी के अगर आप शुरुआत करेंगे तो कई तरह की असफलताएं आपको देखने को मिल सकती हैं, कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पूरी जानकारी हासिल करके ही आप मधुमक्खी पालन की यहाँ पर शुरुआत करें। बिल्कुल डॉक्टर राणा, कई बार लोग इस संकोच में भी मधुमक्खी पालन का रुख नहीं करते हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं मधुमक्खी ने काट लिया या फिर किसी तरह की इस तरह की परेशानी हुई तो कैसे कर पाएंगे, तो ये संकोच भी रहता है हमारे दर्शकों के बीच में। तो ऐसे क्या कहेंगे आप, इनको दूर करने के लिए क्या कहेंगे? अब जब हम मधुमक्खी पालन की व्यवसाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये भी जानना है, क्योंकि ये एक व्यवसाय के रूप में हमको लेना है, तो व्यवसाय के रूप में हमको कौन सी जो प्रजाति है मधुमक्खी का उसका आपने चुनाव करना है जी। तो इसके लिए क्योंकि जो अधिक से अधिक जिसका शहद का उत्पादन हो
तो उसी को आप जो है उसी मधुमक्खी का आप जो है प्रजाति का चुनाव करेंगे। तो इसके लिए इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को आप पाल सकते हैं, क्योंकि एपिस मेलिफेरा का शहद का उत्पादन तो अधिक है ही, साथ ही साथ जो इसका स्वभाव है वो थोड़ा शांत स्वभाव की होती है, क्योंकि इसको आसानी से पाला भी जा सकता है। तो एपिस मेलिफेरा को आप पाल सकते हैं। ये बात है कि शुरू में लगता है कि भाई ये काटती होगी क्योंकि ये एक सामाजिक कीट है, तो बट आप जब उसमें आप आएंगे, जब उसमें आप मिलेंगे घुलेंगे, तो फिर आप अपने आप ही, जैसे आप घर पे पशु रखते हैं ऐसे उनके साथ आप मिल जाते हैं, ऐसे ही मधुमक्खी का भी पालन का आप काम करेंगे तो आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां हैं, उस सावधानी आपने रखनी है। जब भी आप मधुमक्खी में आप काम करेंगे तो अपना कैप लगाएंगे, आप हाथ के जो आपके दस्ताने वो पहनेंगे, पूरे कपड़े आप शरीर पर डालेंगे, नीचे आप जो बूट हैं उनको प्रॉपर वे में पहनेंगे। उसके उपरांत ही आप मधुमक्खी में जो भी आपको क्रियाकलाप करनी है, जो भी कार्य करने हैं वो आप तब करेंगे। अन्यथा आप ऐसे ही करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमको शहद अगर मधुमक्खी का निकालना है और हमने प्रॉपर जो है कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हम शहद लेते हैं तो थोड़ा सा मधुमक्खी का स्वभाव जो है वो उग्र हो जाता है, तो ऐसे समय पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वे में अपना ये सावधानी रखनी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है जब भी हम मधुमक्खी पालन के कार्य भी कर रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पूनम, आपका रुख करना चाहूंगी। कई हमारे दर्शक हैं या फिर कई किसान भाई हैं जिनके मन में ये भी सवाल रहता है कि लागत कितनी आएगी, अगर ज़्यादा होगी तो हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। तो लागत के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? डॉक्टर पूनम की यहाँ पर हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनका भी रुख करेंगे, जानकारी लेंगे। बहरहाल हम डॉक्टर राणा से बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। लागत के बारे में डॉक्टर राणा आप क्या कहेंगे? लागत, अगर हम मधुमक्खी का जैसे शुरुआत हम करते हैं प्रशिक्षण लेने के उपरांत, तो इसके लिए सबसे जरूरी तो ये है कि आप जो कितने से आप शुरुआत करना चाहते हो, 10 बॉक्सों से करना चाहते हो, 20 से करना चाहते हो, एक तो शुरुआत जैसे डॉक्टर पूनम ने सलाह दी थी कि 5 बॉक्स से करेंगे तो कम सही से कम शुरुआत आप कर रहे हो। तो उसके लिए आप जनरली क्या होता है कि जैसे हमने अभी मैं बात कर रहा था इटालियन मधुमक्खी की, एपिस मेलिफेरा की, क्योंकि हम जो उसके अच्छे शहद के लिए हम उसको पालने की सलाह देंगे। तो उसके उपरांत क्या है कि या तो जो पुराने बी कीपर हैं उनके माध्यम से, नए बी कीपर जो तैयार होते हैं उनके माध्यम से वो खरीदते हैं, या फिर आपका नेशनल बी बोर्ड है या दूसरे जो सोर्स हैं उनके माध्यम से नए बी कीपर जो है किसान भाई उनको खरीदते हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं और तो ये वो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जब, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास हैं और आप अक्टूबर से या नवंबर दिसंबर में आप इनको खरीदना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो उस समय आपको अच्छे रेट में, सही रेट में, कम रेट में भी मिल जाएगा। क्यों? इसके लिए जनरली होता क्या है कि एक बॉक्स की अगर हम कीमत की बात करें तो 3,500 से लेकर 4,000 तक की कीमत का एक बॉक्स पर लग जाती है। उसमें जो है आपके 10 फ्रेम होते हैं एक बॉक्स में, और मक्खी समेत जो है आपकी जो है लगभग 3,500 से 4,000 का खर्चा आ जाता है। और अगर हम बात करें कि बीच में हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे सीजन गर्मी का सीजन है तो यहाँ आसपास ज्यादातर क्या होता है कि फूल नहीं होता, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। तो ऐसे समय पे जहाँ हिल्स है, जहाँ मल्टी फ्लोरा होता है, तो वहां अगर है तो वहां से अगर लेकर आना चाहेंगे तो वो थोड़ा महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट मिल सकता है, महंगा हो सकता है। तो जनरली हम बात करें 3,500 से 4,000 तक एक बॉक्स की लागत आ जाती है। जी बिल्कुल, तो इसके बारे में और हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। सतीश जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मधुमक्खी पालन था जी, मुझे पढ़ना है। मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हमारे जो कॉलर हैं मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह की तैयारियां इनको करने की जरूरत है? डॉक्टर श्रीवास्तव से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राणा, आप जानकारी दें हमारे कॉलर को। अगर आप नए शुरू करना चाहते हैं मधुमक्खी का पालन का, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फ्लोरा, फूल आपके
किस क्षेत्र में है जी। क्योंकि जब तक आपके फूल नहीं होंगे उस क्षेत्र में तब तक आप शुरुआत करोगे तो मधुमक्खी को क्या है, फूल परागण या पराग और जो है आपका नेक्टर नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो वो ना तो शहद बना पाएगी ना अपना जीवन यापन ठीक से कर पाएगी। तो इसके लिए आप पहले तो सबसे पहले आपको चुनाव करना है, जगह का चुनाव करना है, किस लोकेशन में आपको मधुमक्खी पालन का काम शुरू करना है। क्योंकि जब आप मधुमक्खी पालन का काम शुरू करोगे वो पूरी तरह से आपको सब चीज़ जो है फुल होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप जो है कितने बॉक्सों से आप शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण लेना आपके लिए बहुत जरूरी है जी। उसके बाद आपका जो है, अगर आप जो है ये चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ वित्तीय सहायता भी सरकार के द्वारा मिल जाए, क्योंकि उम्मीद ये करता है कि भाई सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता मिले। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, इसके में मधुमक्खी पालन में सरकार के द्वारा काफ़ी वित्तीय सहायता जो है दी जा रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है आपके मधु क्रांति, और इस क्रांति के में उन्होंने अलग से इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी अलग से आवंटित किया है। तो आप जो नज़दीक का आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है, उसके माध्यम से आप जो MIDH एक स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत भी जो है इस पे दिया जाता है, और खादी ग्राम उद्योग भी इसके ऊपर जो है कुछ देता है। साथ साथ नेशनल बी बोर्ड भी इसके जो है वित्तीय सहायता प्रबंध करता है। तो आप नेशनल आप DHO के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के, तो वो आपको बता देगा कि भाई इसमें क्या क्या मधुमक्खी पालन पे स्कीम है और किस स्कीम के तहत कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है और सरकार के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता आपको मिल सकती है। तो जगह का चुनाव और आपको कितने बॉक्सेस से स्टार्ट करनी है, प्रशिक्षण लेना आपको, क्योंकि मधुमक्खी एक जीव है सामाजिक। जब तक आपके उसके क्रियाकलाप के बारे में आप पूरा जानकारी आपको नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। जी बिल्कुल, तो ये तमाम तैयारियां हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए आप नज़दीकी जो भी बागवानी विभाग है वहां पर जा सकते हैं, वहां पर जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में किस प्रकार की प्रक्रिया इस संदर्भ में अपनाई जा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर डॉक्टर पूनम का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पूनम, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसमें माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस पर आप कहेंगे? देखिए, अगर आपके इलाके में फूल समाप्त हो गए हैं तो मधुमक्खियों को माइग्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, और वो स्थान आपके इलाके से 3 किलोमीटर दायरे के दूर होना चाहिए। तो आपको वहां देखना है कि कौन सी फसल है, कितने महीने तक रहना है। एक बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाह रही थी, जो अभी पहले आपका कनेक्शन नहीं हो पाया था, अभी सरकार ने हर प्रदेश में, क्योंकि महाराष्ट्र से सवाल था, मधु ग्राम करके एक योजना चलाई गई है। तो अगर वो संपर्क करें और उनके पास मधुमक्खी प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है तो मधु ग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें उनको लगभग फ्री ही बक्से मिल जाएंगे। और जो खादी ग्राम उद्योग की योजना इस समय वर्तमान में चल रही है, हानि मिशन, उसमें अगर वो चाहें और जनरल कैटेगरी के हैं तो 4000 में उनको 10 बक्से मिल सकते हैं यदि उनके पास प्रशिक्षण प्राप्त है तो। और दूसरी बात, अगर वो किसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं तो लगभग 3000 में उनको 10 बक्से और टूल्स भी मिलेंगे। तो वो संपर्क करें तुरंत ही, क्योंकि ये जो योजनाएं है मार्च तक में सबको बक्से बांटने हैं, तो इसलिए वो संपर्क करें। और माइग्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लोरा, फूलों की उपलब्धता ही मधुमक्खियों का भोजन है और वही शहद बनाएंगी और वही आपके इनकम का साधन होगा। माइग्रेशन में ध्यान हमेशा ये रखना है कौन सा स्थान आपने चुना है। हमेशा शाम के समय पे माइग्रेशन करते हैं, और जब हम माइग्रेशन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके आसपास 100 से 200 मीटर की स्थान पर कोई दूसरी मधुमक्खियों की कॉलोनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई बार आपस में मधुमक्खियां लूटमार की समस्या कर लेती हैं। तो कुछ छोटे छोटे हैं जो प्रशिक्षण से भी समझाई जा सकती हैं और हमसे संपर्क भी किया जा सकता है और आसानी से माइग्रेशन शाम को कर सकते हैं। जी, तो माइग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है और माइग्रेट करते समय भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। किस तरह से आप मधुमक्खी पालन करते समय सावधानियां बरतें, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। इस वक्त भी मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका सुरेश पटेल जी? हाँ, हमारा सवाल ये है मैडम जी कि ये जो पेड़ पे छत्ता लगा के मधुमक्खियां आती है, हाँ? तो ये इंसान को काटती है। और ये जो मधुमक्खी पालन की ये जो मधुमक्खियां ये तो इंसान को नहीं काटेगी? जी नहीं जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो वाजिब है। यही हम थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं या फिर शुरुआत करना चाहते हैं उनके मन में ये जरूर संकोच होता है। तो डॉक्टर पूनम क्या कहेंगी, किस तरह से दूर करेंगे आप इस भ्रांति को? देखिए, अगर आप जंगली मक्खी को छुएंगे तो आपको काटेगी, लेकिन अगर आप पालेंगे तो जैसे समझिए कि एक जंगली शेर हुआ और कुत्ता हुआ। कुत्ता आप पाल सकते हैं ना, मधुमक्खी जब आप पाल लेंगे वो आपको पहचान जाएगी तो बिल्कुल आपको डंक नहीं मारेगी। क्यों नहीं डंक मारेगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मधुमक्खी का जो डंक होता है वो उसके उदर का एक भाग होता है। मधुमक्खी को पता है कि अगर वो डंक मारेगी, मैं पालतू मधुमक्खियों की बात कर रही हूँ जिन्हें आप पालेंगे, उन्हें पता है कि वो डंक मारेंगी तो वो अपनी जान से चली जाएंगी। तो मधुमक्खी कभी भी यूं ही डंक नहीं मारती है, लेकिन हाँ, जब उसे खतरा होता है, जब उसे छीना जाता है, तब मधुमक्खी डंक मारती है। लेकिन मेलिफेरा इतनी शांत मक्खी है कि वो बिल्कुल डंक नहीं मारती है। आप बिना दस्ताने के, बिना वेल के, जालीदार मुंह के भी आराम से उसके साथ काम कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर उनके पास जा रहे तो आपकी सांस में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कोई स्मोकिंग उस समय नहीं करनी चाहिए, या कोई बहुत तेज गंध नहीं आनी चाहिए, ताकि मधुमक्खियां गंध से पहचानती है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और एक मैं चीज जोड़ना चाहती हूँ, अगर मधुमक्खी डंक मार भी लेती है ना तो बहुत अच्छा है। डंक में एंटीबायोटिक्स होते हैं, उससे इतनी महंगी दवाएं बनाई जाती हैं। जिनको जोड़ों का दर्द होता है, गठिया होता है, उनके लिए तो हजारों रुपए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो डंक से मिलते हैं। दूसरा, जिनको हम लोग तो मधुमक्खी के साथ डेली काम करते हैं और हमें कोई कोरोना नहीं हुआ, तो हम साथ में एक आध बार डंक लगवा ही लेते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करें किसी मधुमक्खी ने आपको डंक मारा है तो अगले 3-4 महीनों से सारी बीमारी से छुट्टी हो जाएगी। तो डरने की बात नहीं है, मधुमक्खियों से प्यार करिए, वो आपको मीठा मीठा शहद देंगी।
जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं मधुमक्खी पालन करने के। ना आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर मदद मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। डॉक्टर राणा का मैं यहाँ पर रुक कर लूंगी। सावधानियों के बारे में आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि किस तरह से हमें मधुमक्खी पालन जब हम कर रहे हैं, मधुमक्खियों के पास जा रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को कवर करके रखना है और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इस व्यवसाय में घुस गए हैं। तो बिल्कुल, जो अगर समय की बात करते हैं, देखो अलग अलग ऋतु होती है, सीजन अलग अलग होता है। जैसे अभी विंटर सीजन जो जा रहा है, अभी हम बसंत ऋतु की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं मधुमक्खी पालन में तो लाभ हमको ज़्यादा मिलता है। तो अभी हम बात करें, क्योंकि जो सीजन अब आने वाला है, अब चल रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बसंत ऋतु में आप एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, एक माइट कीट होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है, वो आपके मधुमक्खी को में जो है आपके उससे खून चूसता है, तो उसके कारण मधुमक्खी धीरे धीरे कमजोर होकर वो जो है लास्ट में मर जाती है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि बीच बीच में आप जो गंधक है उसका आप प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो आजवान है, आजवान सत का लगभग 2 ग्राम को छोटे से एक ट्रांसपेरेंट कपड़े में बांध के और बॉक्स के ऊपर जो फ्रेम होते हैं, फ्रेम के और बॉक्स के नीचे मतलब बीच में आप उनको रख दोगे तो जो माइट की समस्या है, ये माइट की समस्या नहीं आएगी। और जो है जैसे और क्या सावधानियां बरतनी है आपसे जानेंगे। डॉक्टर राणा, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, उनकी जो परेशानी है वो दूर कर देते हैं। मध्य प्रदेश से राम भरोसे जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है जी, यदि हम मधुमक्खी पालन करना चाहें जी तो इसके लिए हमको मधुमक्खियां कहाँ से मिलेगी, इसके बाद में इसको हम सप्लाई कहाँ करना है, और दूसरा इस पे कुछ सरकार से अनुदान वगैरह है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है क्या इस पे? जी बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, क्या कहेंगी आप इनके सवाल पर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के आसपास वाले जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ संपर्क करिएगा और खादी ग्राम उद्योग के साथ भी संपर्क करिएगा। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में एक मधुमक्खी पालन का विशेष सरकार का केंद्र होगा, वहां से आपको मधुमक्खियां मिल जाएगी। बहुत सारे मधुमक्खी पालक हैं जो बेचते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हम कहते हैं हमारे यहाँ जोलीकोट में एक सरकारी राज्य मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, तो हम वहां से लेते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और इसमें सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है। आप या तो खादी ग्राम उद्योग के साथ जा सकते हैं, हनी मिशन के साथ, और एक सरकार की जो पीएम योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, उसमें मधुग्राम करके भी है। तो लेकिन उन सबसे पहले आपको प्रशिक्षण लेना होगा। जी बिल्कुल, तो प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राणा, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, प्रशिक्षण के लिए जैसे मैडम ने बताया कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप मध्य प्रदेश में ये कि किस जगह से हैं, अगर इनको पता ना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने मोबाइल पर डालिए, उसमें पता चल जाएगा आपको, और वो आपको बता देंगे हमारे यहाँ कब ट्रेनिंग हो रही है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो है 600 ट्रेनिंग होनी है 100 कृषि विज्ञान केंद्र में, और वो भी जून तक होनी है। तो इसके लिए क्योंकि आपका सही समय पे है और सही समय पे आपने जानी है ये चीज़ें, तो आपके पास समय है, आप ले सकते हैं। और दूसरा, कृषि आपका जो विश्वविद्यालय है अगर आपके नज़दीक हो तो वहाँ से भी आप जो है इसका प्रशिक्षण लेके, और उसके बाद आप जो भी इसकी शुरुआत है। दूसरी, आपने पूछा था कि हम कहाँ से मधुमक्खी प्राप्त कर सकते हैं, तो जो आपके जो पुराने मधुमक्खी पालक हैं उनके माध्यम से भी आप जो है मधुमक्खी ले सकते हो, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, शहद तो मिल ही रहा, साथ ही साथ इनका जो है अगर आपने इस साल से 10 बॉक्सों से शुरुआत की है तो 10 बॉक्स अगले साल तक 12-13 आपके बॉक्स हो जाएंगे। तो इनकी जो है ब्रीडिंग होती है, ये अपने आप में बढ़ोतरी भी करते हैं। तो आप जो है पुराने बी कीपर अगर नजदीक है वहां आप पता कर लीजिए। वो जो DHO मैंने बताया आपको, वो भी आपको इसमें चीज में आपकी मदद कर सकते हैं बताने में। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके लिए आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, कहां से आपको ट्रेनिंग लेनी है, हमारे विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राणा, सावधानियों के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। हाँ, तो सावधानी के लिए हम जैसे आप बात कर रहे थे कि जो माइट कीट है उससे आप किस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपके बॉक्स फिलहाल हैं उसके आसपास जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि उनके कई बार होता है कि चींटियां, क्योंकि ये शहद है,
चींटी कई बार जो है आपके पौधे अगर खरपतवार नीचे हैं इनके माध्यम से बॉक्सों में प्रवेश कर जाती हैं और वो काफी नुकसान जो है मधुमक्खी को उसके कारण हो जाता है। तो ये चीजें कई बार चिड़िया जो होती हैं, चिड़िया कई बार इसका शिकार करती हैं जो है, तो वो भी आपने देखना है कि चिड़ियों की जो है इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो आपने ऐसे जगह पर आपको माइग्रेट करना पड़ेगा कि जहाँ पे इस तरह की समस्या आपकी ना हो। तो साथ ही साथ जो आपके पानी की जो है शुद्ध पानी आपके कहीं मधुमक्खी के आसपास कहीं होना चाहिए ताकि वो जो है उनको पानी समय पे मिलता रहे। और इसके अलावा जो है कि आपने माइग्रेशन, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि माइग्रेट एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपको पहले ही इसका चुनाव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, किस तरह से चुनाव करना है जानेंगे। एक कॉलर जुड़ गए हैं यहाँ पर डॉक्टर राणा, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से बाबूलाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ मैम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार नमस्कार। सवाल ये है कि मेरे को मधुमक्खी पालन करना है जी, तो इसकी ट्रेनिंग और अपने को मधुमक्खी लेना है तो कहाँ पे मिलेगी और क्या है इसके बारे में पूरा बताओ। जी बिल्कुल, तो लगातार हमारे विशेषज्ञ आप तक जानकारियां पहुंचा ही रहे हैं। मैं एक बार फिर डॉक्टर पूनम से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगी, आप इस सवाल का जवाब दें। आप कहाँ से बोल रहे थे? राजस्थान नागौर से। राजस्थान नागौर के आसपास आप कृषि विज्ञान केंद्र, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये बार बार बताया जा रहा है कि आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। खादी ग्राम उद्योग से भी संपर्क कर सकते हैं और अगर आपके आसपास कोई कृषि विश्वविद्यालय है तो वहां भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सब जगह पर मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही आपको ये जानकारी भी दी जाएगी कि कहाँ से आपको मधुमक्खी मिल सकती है। तो आप अपने इलाके में थोड़ा सा नजर दौड़ाइए कि किससे आप संपर्क करेंगे और वहां से आप खरीदेगा, नहीं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से भी मधुमक्खी प्रशिक्षण और मधुमक्खी लेके जा सकते हैं। जी, तो पंतनगर का भी आप रुख कर सकते हैं, वरना आपके नज़दीकी जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, आपका नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ का तो आप रुख कर ही सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारी इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के संदर्भ में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है और आपके सवाल हम सुनेंगे, हमारे विशेषज्ञ आप तक जवाब जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है अरुण कुमार जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
यह सवाल है, मेरा आम का बगीचा है, उसमें मैं चाहता हूँ 5 बॉक्स मधुमक्खी रखना जी, लेकिन सालों भर रोटेशन के लिए कौन कौन सा फूल मैं उसमें लगाऊं जो मधुमक्खी को सरवाइव करने के लिए अच्छा रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। डॉक्टर राणा क्या कहेंगे इस पर आप सर्वाइव कर, क्योंकि ये बात आपने समझी कि पूरे साल इसको फूल चाहिए, ये आप समझ गए हैं। तो आपका बाग है, बाग में आप पहले तो सीजनली जितने भी फूल होते हैं जो सीजनल हैं आप उनको कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सूरजमुखी आप उसमें बो सकते हैं। अगर इतनी बीच में जगह है आप उसमें सरसों आप लगा सकते हैं। आप उसमें बीच में कोई भी सब्जी है, क्योंकि सब्जी के माध्यम से भी जो है आपका पोलन या नेक्टर मिलता है। तो सब्जी भी आप धनिया हो, वो मेथी हो, जो भी आप दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ सब्जी भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। और उसके उपरांत भी आपको बीच में ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा फ्लोरा कम है, उस समय आप उनको चीनी का घोल जो है जीवन यापन के लिए आप उनको दे सकते हैं, ताकि वो सुरक्षित बनी रहे। उसके लिए आपको 1 भाग पानी और 1 भाग चीनी का आपको दोनों को मिक्स करके आप उनको फीडर के माध्यम से आप उनको मधुमक्खी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सीजनल फ्लावर, सूरजमुखी, सरसों और दूसरी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के को भी आप लगा के जो है लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अरुण कुमार जी, आपको कौन कौन सी यहाँ पर फसलें लगानी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माइग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी है? डॉक्टर पूनम ने बताया था कि शाम के समय करना सही रहता है, और किस तरह की सावधानियां बरते, क्या कहेंगे डॉक्टर राणा आप? बिल्कुल, मैं ठीक बताया कि जो माइग्रेशन है एक स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना है, तो उसको रात के समय में, शाम के समय में ही करना चाहिए। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपको ये होना कि माइग्रेशन आपको करना कहाँ है। उससे पहले आपको लोकेशन जो है, साइट की लोकेशन आपको ज्ञात होनी चाहिए। उसके लिए आपने पूरे साल का एक चार्ट आपके पास होना चाहिए कि इन मंथ में मैं यहाँ अपने को माइग्रेट करूंगा, अपनी मधुमक्खियों को इस मंथ में यहाँ करूंगा। क्योंकि अगर आपको मधुमक्खी को साल भर अगर फूल मिलता रहेगा, फ्लोरा मिलता रहेगा, तो उस तभी आपका शहद का उत्पादन अधिक होगा। इसके लिए आप, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी सरसों का सीजन होता है आपका, जैसे लगा के आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, तो जहाँ सरसों की बेल्ट है आपकी, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, वहाँ आप कर सकते हैं। उसके बाद लेट जहाँ सरसों, क्योंकि रेवाड़ी साइड में जो है लेट सोइंग होती है सरसों की, तो वहाँ भी आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें एक है कि जो बी कीपर हैं वो एक संयुक्त रूप से अगर मिल के काम करेंगे एक दूसरे से, तो उनको ज्यादा लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा कि कई अलग अलग, जैसे कोई हरियाणा का बी कीपर है, एक बी कीपर आपका उत्तराखंड का है, एक बी कीपर आपका पंजाब का है, एक बी कीपर आपका राजस्थान का है। अलग अलग लोकेशन के जो बी कीपर ना आपने मिल के, तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी साइट जो है उत्तराखंड में जाएगी, तो जहाँ मल्टी फ्लोरा है, तो वहाँ उत्तराखंड वाला जो बी कीपर है वो उनकी देख रेख करेगा। तो आपको उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा आदमियों की भी उसमें आवश्यकता नहीं होगी, और उसमें आपको वो भी समय भी आपकी बचत होगी। तो संयुक्त रूप से मिलकर आप काम करेंगे तो इसमें ज्यादा आपको ये बी कीपर है, नए बी कीपर हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए कई तरह के फायदे हो सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि पहले तो आप ट्रेनिंग ले लें और फिर सावधानी पूर्वक ही धीरे धीरे इसमें आगे बढ़े। आइए इसी के साथ हम भी पढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, संकेत जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गवर्नमेंट स्कीम क्या है और प्रशिक्षण कहाँ पे मिलता है इसका, और कितने दिन का रहता है प्रशिक्षण के बारे में? जी डॉक्टर पूनम क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा? देखिए, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 3 दिन का आपके पास समय है, कोई आप रोजगार करते हैं, तो 3 दिन में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेनिंग के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठा पाएंगे। रही बात सरकारी योजना को, तो इस समय 2 या 3 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। एक तो मधुग्राम में है। मधुग्राम में ये है कि आपके गाँव में, आपके इलाके से हम एक ग्रुप बनाते हैं कि इतने लोग मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप में दूसरी हनी मिशन की भी अभी चल रही है, वो आपको खादी ग्राम उद्योग से संपर्क करना पड़ेगा।
तो वहां पर अगर आप चाहें तो वहां से भी जुड़ सकते हो और आपको बक्से भी मिल जाएंगे और आप मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले अपने नजदीकी जितने भी आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या खादी ग्राम उद्योग, वहां संपर्क करें। इस समय सारी योजनाएं आपके पास ही है, आप उनका लाभ जरूर उठाएं। जी बिल्कुल, तो सही समय चल रहा है, आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको पहला कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है और सरकार की तरफ से आपको पूर्ण सहायता दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर आपको पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे आप सफलतापूर्वक इस व्यवसाय को अपना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर पूनम, मधुमक्खी पालन हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं, शहद उत्पादन अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन शहद को हम बाजारों तक पहुंचाएं, इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्योंकि तभी तो अच्छा मूल्य मिल पाएगा? देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले सावधानियों की बात हो रही थी ना, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी। एक तो पहली बात तो ये कि जब भी हम मधुमक्खी पालन प्रारंभ करते हैं और शहद लेना स्टार्ट करते हैं तो दवाइयां का आप ध्यान रखिएगा कि जो दवाइयां हमने बताई है वो आप अगर शहद निकाल रहे हैं तो 15 दिन का आपको अंतराल देना होगा। नहीं तो शहद में मार्केट में आने के बाद आपकी क्वालिटी पैरामीटर की ईटेबल आइटम है और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि शहद निकालते समय किसी भी दवा का कोई प्रयोग नहीं करना है, ना कोई एंटीबायोटिक देनी है। 15 दिन का आप अंतराल रखना है। दूसरा, आप मार्केट चैनल यानी कि आप ग्रुप में करिए कोऑपरेटिव बेसिस पर। मान लीजिए आप 10 मधुमक्खी पालक हैं और आपने 10 के साथ जोड़ा और उन्हें एक अच्छे से सबसे पहले तो क्वालिटी मेंटेन करनी। वो कैसे करेंगे कि हम अक्सर जब मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारा ध्येय होता है कि हम शहद ज्यादा से ज्यादा निकाल लें और उस चक्कर हम उस हिस्से से भी शहद निकालते हैं जहां पर बच्चे होते हैं और बच्चे मर गए शहद निकालते समय तो उनके डेड पार्टिकल यानी मृत शरीर का आ गया तो उससे क्वालिटी खत्म हो गई। दूसरा केस हम सरसों में क्या देखते हैं कि पका नहीं है शहद यानी सीलिंग नहीं हुई है लेकिन हमने निकाल दिया। वो शहद में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा यानी नमी ज्यादा होगी और क्रिस्टलाइजेशन यानी जम जाएगा तो आपका मार्केट में वैल्यू खत्म हो गई। जी, तो ये तमाम सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है जब हम शहद निकाल रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर पूनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर राणा भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया है हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले अंक में हम आपके लिए क्या विषय लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती व जैविक खाद्य उत्पाद के बारे में। जी हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जैविक खेती बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, इसके बारे में हम इससे चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर टाइप कीजिए हिंदी में हेलो किसान और वहां पर हमारे पेज पर अपनी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।